प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उन्हें शुभकामनाएं, और उन्हें नीतीश कुमार ने भी शुभकामनाएं दी हैं। ये उनका ट्वीट है, यानी कि एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। क्या नीतीश कुमार फिर एनडीए में चले जाएंगे और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके कारण की भी पड़ताल करेंगे और इसे लाभ किसे मिलेगा इसे भी समझने की, बताने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, बात एक तस्वीर से शुरू होती है। दरअसल हुआ यूं कि अभी G20 की बैठक थी, सभी को पता है। हमारा देश अध्यक्षता कर रहा था। तो विदेशी अतिथियों के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दावत दी थी। तो उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया था। तो हमारे नीतीश चाचा यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री, जदयू के सुप्रीमो सर्वे सर्वा, इंडिया गठबंधन के भी कोऑर्डिनेटर में शामिल हैं, वो गए थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलवाया। अब तस्वीर धड़ाधड़ सेकंड भर में पूरे देश में फैल गई। अब फिर होना क्या था, चर्चा होने लगी। चर्चा इसलिए होने लगी कि 2017 में जो है मॉरिशस के राष्ट्रपति आए थे और उनको मिलने के बहाने नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। और उसके ठीक 2 महीने बाद सत्ता परिवर्तन हो गया था बिहार में। नीतीश बाबू ने लालू का साथ छोड़ दिया था। अब फिर भाजपा गठबंधन में शामिल हो गए थे, एनडीए गठबंधन में। तो आशंका को इसलिए बल मिला और इसकी वजह यह बताई गई कि नीतीश चाचा जो है आजकल गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। हालांकि शुरुआत उन्होंने ही की, जब एनडीए से वो अलग हुए, लालू के साथ आए, तेजस्वी से मिले और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया। और तभी से उन्होंने ठान लिया था कि अब 24 में गद्दी जो है वो नहीं रहेंगे, कहने लगे। और उन्होंने कोशिश की कि जितने विपक्षी नेता हैं उनको जोड़ा जाए। और इसमें 2 मत नहीं है कि उनका प्रयास सार्थक रहा, सफल रहा। उन्होंने सभी को जोड़ा और विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक जो है वो पटना में हुई, जिसमें सभी लोग आए। केजरीवाल आए, ममता बनर्जी आई, कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला लड़का उमर अब्दुल्ला आए, महबूबा मुफ्ती आए, स्टालिन आए, कई लोग आए, कांग्रेस नेता भी आए, लेफ्ट की सारी पार्टियां, सारे दल सभी आए। बहुत अच्छा रहा, बहुत खुशी हुई, बड़ा उत्साहित रहे नीतीश कुमार। तब बहुत ज़्यादा उत्साह में थे, हौसले में थे। लेकिन उसके बाद जो बैठक होती है बंगलौर में, तब खबर चलने लगी कि नाराज़ हैं नीतीश कुमार। और वो बैठक के बाद तुरंत चले आए। हालांकि जदयू की ओर से सफाई दी गई कि कुछ काम था इसलिए वो आए थे, छोड़कर चले आए थे। हालांकि बैठक हो गई तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें शामिल नहीं हुए। और उसके बाद जब बम्बई की बैठक होती है, वहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, ये था कि उन्हें संयोजक बनाया जाएगा, जैसे कि यूपीए की सोनिया गांधी संयोजक रही थी। लेकिन वहाँ तो ये हुआ कि कुछ कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई, उसमें लोगों के नाम शामिल कर लिए गए। और इससे पहले लालू यादव ने ही कह दिया था कि कोई संयोजक नहीं होगा, कोई एक कमेटी होगी। तब से ये बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार दरअसल नाराज चल रहे हैं।
और एक और बात थी, बंगलौर में जो गठबंधन का नाम दिया गया इंडिया, तो इससे भी नीतीश कुमार सहमत नहीं थे, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। इससे भी कुछ नाराजगी थी लोगों का कहना, और रही सही नाराजगी और बढ़ाया मुंबई की बैठक, जो इंडिया की बैठक हुई। हालांकि नाराजगी के कोई लक्षण, कोई बयान उनके ऐसे दिखे नहीं, वो चुप्पे हैं वो हमें। और आशंका को दरअसल बल इसलिए मिलता है, इस 10 साल में नीतीश कुमार 4 बार पलटी मार चुके हैं। तब क्रेडिबिलिटी तो इनकी समझ सकते हैं कैसी है, क्या साख अब रही इनकी। और ये भी खबर है, पटना से मिलती है खबर कि लालू यादव परिवार से अब थोड़ा वो मोहब्बत नहीं रही, और लालू यादव जो है कांग्रेस के ज़्यादा निकट हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हैं, नीतीश कुमार उतना एक्टिव गठबंधन में नहीं है। तरह तरह की बातें होती रहती हैं। तो ऐसा क्यों है, ये सब बातों की हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो पर लेकिन बने रहेंगे। कई बातें, कई नई बातें, कई विश्लेषण, कई पोस्टमार्टम होगा, इसमें चीर फाड़ होगी, नीर चीर होगा। कोशिश करेंगे हम लोगों के पास जो भी खबरें होती हैं, कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े लोग उनसे, या जो पत्रकार हैं उनसे मिलती है। इसमें कुछ अफवाह भी हो सकती है, लेकिन बहुत सी बातें सच भी होती हैं। लेकिन साथियों, इससे पहले एक आग्रह है, एक गुजारिश है, वो ये है कि ये अकेला प्रयास है हमारा जीटी रोड लाइव, तो मुझे आपका सहयोग चाहिए। आपका साथ ही हमें बल देगा, हमें ताकत देगा। तो हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। तो आपका सहयोग हमें मिलेगा, ये आशा करता हूँ। और अगर आप ये ना कर सकें तो हमारा यूट्यूब चैनल है जीटी रोड लाइव, उसे आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इसी नाम से, यानी जीटी रोड लाइव के नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, उसे आप फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी एक सहयोग होगा आपका। तो चलिए साथियों, अब बात को अपन आगे ले जाते हैं। अभी क्या हुआ, झंझारपुर में गृह मंत्री अमित शाह आते रहते हैं बिहार, चुनाव है भाई, आएंगे ही। लेकिन इसकी चर्चा इसलिए अभी कर रहा हूं कि अब इधर जब से ये लालू यादव राजद के साथ सरकार बनाई है, 7 पार्टियों के साथ, कुछ पार्टी तब चली गई, अब 6 पार्टी रह गई हैं, तब से ही बहुत परेशानी में थी भाजपा। तो कोशिश में लगी हुई थी कि कैसे फोड़ा जाए, तोड़ा जाए। तो सबसे पहले आरसीपी सिंह को भाजपा ने अपने खेमे में लिया, और फिर कोशिश लगी रही उनकी। उसके बाद फिर कुशवाहा, जो उपेंद्र कुशवाहा, उनको ले लिया। बड़ा करीबी थे वो भी नीतीश कुमार, वो अलग हो गए जदयू से, जबकि उन्होंने अपनी पार्टी को जदयू में जम कर दिया था, मिला दिया था जब साथ आए थे। तो अब उन्हें एक नई पार्टी बनानी, पार्टी क्या बनानी, सीधे भाजपा में ही जाना है। और उसके बाद फिर इधर कुछ दिनों पहले हमारे मांझी जी मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर बिहार के, और उनको चीफ मिनिस्टर बनवाने में नीतीश कुमार की ही भूमिका थी, तो वो भी एनडीए गठबंधन में चले गए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जदयू टूट नहीं पाई, न कांग्रेस को तोड़ पाई भाजपा। हालांकि तरह तरह की चर्चा चलती रही राजनीतिक गलियारे में कि जो बॉम्बे में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, वैसा पटना बिहार में होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और कोशिश भाजपा की इसलिए दरअसल है कि अब लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है, और इसे आर पार की लड़ाई भाजपा और संघ मान रही है, क्योंकि संघ के 2025 में 100 वर्ष पूरे होंगे। तो उससे पहले चाहती है संघ कि हमारे पसंद का ही प्रधानमंत्री हो केंद्र में, हमारी सत्ता हो केंद्र में, और एक सपना है हिंदू राष्ट्र का, तभी हम उसे फुलफिल कर पाएंगे। तरह तरह के आप बयान देखते रहते होंगे हिंदू राष्ट्र को लेकर। तो भाजपा चाहती है कि पिछले बार 7 लड़े थे नीतीश कुमार को, अच्छी खासी संख्या उनकी, तो अब जो जदयू के 17 सांसद है वो तो घट जाएंगे। तो ये दिक्कतें हैं दरअसल भाजपा के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश फतह करने के बाद भाजपा का बरसों से सपना है कि प्रमुख हिंदी प्रदेश बिहार पर भी कब्जा हो अपना भाजपा का। तो वो जब ये सारे लोग जुड़ गए हैं इंडिया गठबंधन, तो बहुत मुश्किल हो रही है। सारे प्रयास हो रहे हैं,
और क्या था कि जातीय जनगणना, इसको भी लेकर बड़ा डर है। अब तो गठबंधन की ओर से भी बयान जारी हो गया, राहुल भी कह चुके कि जातीय जनगणना हम कराएंगे पूरे देश में। इसमें सिर्फ ममता बनर्जी की अभी सहमति नहीं मिली है, लेकिन लगभग सहमति उनकी भी है। और यह शुरुआत जो है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने बिहार से ही की। जो वोट बैंक जो है भाजपा का, पहले भले कहा जाता था कि बनिए ब्राह्मणों की पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं। उसने ओबीसी, अच्छा खासा ओबीसी वोट अपनी ओर किया और दलित वोट भी किया अपनी ओर, एससी एसटी दलित आदिवासी वोट भी ऐसा नहीं भाजपा को जाते हैं। लेकिन ये जो एक तुरुप का पत्ता था, कहीं ऐसा ना हो कि मंडल कमंडल वाली बात हो जाए, ये बातें होने लगी। अब फिर उधर एक बयान आ गया सनातन को लेकर, उससे लेकर भी हड़बड़ी मची। हालांकि संघ प्रमुख ने जमाने बाद स्वीकार किया कि कुछ हमारे जातियां रही हैं, उनका शोषण होता रहा है बरसों से, हजारों सालों से, और उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए जब तक कि वो समान अवसर उनको ना मिलने लगे, वो ऊपर ना आ जाएं, जब तक उन्हें आरक्षण दिया जाए। वो जो जातीय जनगणना सर्वे वाली बात है, उसी को पैचअप करने का लोगों का कहना है, राजनीतिक पंडित कहते हैं। और उसके बाद फिर अभी एक और संघ के बड़े नेता हैं, उन्होंने फिर उस बात को दोहराया। तो इसीलिए वो दरअसल नीतीश को तोड़ना चाहते हैं। अगर वो टूटेंगे, नीतीश फिर एनडीए में चले जाएंगे, तो ये थोड़ा मध्यम पड़ेगा। वो अपने ढंग से हैंडल करेंगे बिहार को भी, और उनका असर यूपी में भी, और इंडिया गठबंधन थोड़ा कमजोर होगा। ये दरअसल ये उनका फायदा है, वो देख रहे हैं। हाँ, तो कहना ये चाह रहा था कि अमित शाह जब वो गए लालू के साथ सरकार बनाई कई पार्टियों को लेकर, तब जब भी अमित शाह बिहार आते थे हमेशा कोसते थे और नीतीश कुमार पर तरह तरह के आरोप इल्जाम लगाते थे। ये भी कहते थे, नीतीश बाबू अब दरवाजा बंद, यानी कि नो एंट्री, अब नहीं आ सकते। जैसे कि एक बार ऐसे ही कहा जाता है कि लालू यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव ने नो एंट्री पलटू चाचा लिख दिया था, कहा जाता है, कोई तस्वीर तो है नहीं सामने, कहा जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि फिर ट्विटर पर लिखा और जो एक्स हो गया कि अब एंट्री चाचा, यानी कि फिर अब मिल सकते हैं। तो इस बार जो झंझारपुर आए अमित शाह, तो उन्होंने नीतीश कुमार पर कम लांछन लगाए, कब आरोप लगाए, और ज्यादा उन्होंने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने यहां तक कहा कि आपका जो गठबंधन है पानी और तेल का गठबंधन है, और पानी और तेल कभी भी एक हो ही नहीं सकता। सच है, केमिस्ट्री कभी एक नहीं हो सकती। तो यानी नहीं कि उन्होंने पानी कहा नीतीश कुमार को और तेल कहा आरजेडी राजद को, लालू यादव के परिवार को, कि वो कभी भी एक नहीं हो सकता। तो ये दरअसल इशारे मिले। इससे पहले नरेंद्र मोदी से मिलना दिल्ली में, उसके बाद अभी अमित शाह का ये कहना, और इसके पीछे एक और कारण है कि देखिए ये चाह रहे नीतीश कुमार के में, देखिए इधर अभी कुछ दिनों पहले लगातार ये मांग उठने लगी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की ओर से कि भाई प्रधानमंत्री हो तो नीतीश कुमार जैसा हो, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और आपको याद होगा जब ये अलग हुए थे भाजपा से, तो बड़ा पटना में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे, जो प्रदेश में दिखा वो देश में दिखेगा, ऐसे से कई आपने होर्डिंग्स देखी होंगी। बड़ी चर्चा रही थी उस होर्डिंग्स की शुरुआत में। तो एक सपना था कि मैं प्रधानमंत्री, हालांकि योग है, ऐसा नहीं है कि योग नहीं है, उन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं है। और जातीय समीकरण से हमें देखते हैं तो बहुत अच्छे हैं, अनुशासन प्रिय हैं, वाक्पटु हैं, मृदु है, स्वभाव के हैं, ये सब तो उनका है, प्लस पॉइंट तो है। लेकिन अभी इंडिया गठबंधन नहीं चाहता है कि किसी भी नाम की घोषणा और इसे संयोजक नहीं बनाया गया। लेकिन एक नाराजगी है, कहा जाता है कि उनके अंदर एक नाराजगी है, और इसका फायदा दरअसल भाजपा उठाना चाहती है। और यह भी कहा जाता है कि जब गठबंधन हुआ था राजद का और जदयू का, तो ये उनके बीच समझौता हुआ था कि 2024 चुनाव से पहले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना देंगे नीतीश कुमार। और खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव का प्रेशर लगातार नीतीश कुमार पर इसके लिए बढ़ रहा है। तो ऐसे में करें तो क्या करें?
नीतीश कुमार, है ना। तो भाई हालांकि बहुत से मुख्यमंत्री नहीं गए थे दावत में, ठीक है, प्रोटोकॉल था। हालांकि जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंह वो कहते हैं अरे भाई यूएनओ ने क्लाइमेट एम्बेसडर बनाया नीतीश कुमार को, तो उन्होंने याद किया था जो बाइडन ने, इसलिए गए, इस हैसियत से गए थे। अब ये बातें पटना में है, कहीं जाती हैं, और उन्होंने खुद बयान दिया था, प्रेस बयान दिया था। और नीतीश कुमार ने भी अभी नालंदा गए थे तो कहा कि एक प्रोटोकॉल के तहत मैं गया था। दरअसल खबर दरअसल वही होती है दोस्तों, जो दिख रहा होता है वो खबर नहीं होती, और जो नहीं दिख रहा होता वो खबर होती है। और जो नहीं दिख रहा वो यही है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ गुपचुप तो चल रहा है, लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी वही जाने। लेकिन जब ये मिले, जब मुझे वो एक बड़ा मशहूर था पाकिस्तानी सिंगर, उसकी बड़ी मशहूर गज़ल थी, कवाली नुमा गज़ल थी, मुझे याद आती है। अब वो लाइन मुझे ऐसा लगता है कि वो भाजपा के दिग्गज नेता भी कह रहे हैं लगता, और नीतीश बाबू भी, ना जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है ना। तो टीस तो है अंदर में। यह भी कहा जाता है कि भाजपा के साथ बड़े सहज रहते हैं और राजद गठबंधन में बहुत प्रेशर होता है, ये है। लेकिन वैचारिक तौर से अगर आप देखेंगे तो वो राजद के ज़्यादा निकट हैं बनिस्बत के भाजपा के, लेकिन एक व्यवहारिकता होती है। हाँ, तो वो मैं जो कहा कि 24 तक से पहले पहले प्रेशर है कि तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बना दें नीतीश बाबू। नीतीश बाबू ने कहा होगा, तो भाई राजनीतिक ये सब होती रहती हैं चीज़ें, जोड़ घटाव का गणित है। तो अब अगर मुझे संयोजक नहीं बनाया जाता है इंडिया में, मान ली नीतीश ये सोच रहे हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि ना सनम ही मिला, ना वैसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस पद से भी चले जाएं, उधर संयोजक भी ना बने। अब पीएम बने ना बने ये तो बात की बात है, एक सपना है। तो क्या होगा राजनीति का क्या होगा हमारा। तो इसी प्रेशर के बीच कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा की ओर उनका झुकाव और फिर वहां चले जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले हरिवंश जी भी मिले थे उनसे, और जब 2017 में भी अलग हुए थे, तो ये लल्लन जी स्वीकार कर चुके हैं, नेता जो हैं जदयू के बड़े, कि उनको भाजपा में ले जाने में ललन सिंह और सीपी सिंह और संजय झा की भूमिका थी। और अभी फिर इधर जो है हरिवंश जी कुछ महीने मिले थे। हालांकि फिर उनकी जो संसद में जो उनकी भूमिका है, अभी डिप्टी स्पीकर हैं राज्यसभा में हरिवंश जी, हरिवंश नारायण सिंह कहिए, हरिवंश जी हम बतौर पत्रकार हरिवंश जी विख्यात रहे वो। तो उनसे भी, वो भी पटना आए अचानक दिल्ली से, घंटों उनकी मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार से हुई थी, वो भी तस्वीर वायरल हुई थी। हालांकि बाद में कहा गया कि नहीं औपचारिक था। अब इस संसद फिर उनको हालांकि पार्टी के कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हरिवंश को हटाया भी गया, लेकिन वो पार्टी के सदस्य अभी भी हैं। पार्टी की सदस्यता से ना उन्होंने त्याग पत्र दिया है, ना ही जदयू ने उन्हें हटाया है, सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पद से। और अभी भी जो एक बैठक हुई थी, उन्होंने संजय झा को भेज दिया था। अभी जो बैठक फिर नहीं गए थे और उन्होंने संजय झा को भेजा था, है ना। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। एक और मुझे फिल्मी गाना याद आता है, हो ना करके हो ना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि ऐसा इनके साथ होता रहता है। और अभी तो कहा जा रहा है कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। अब देखिए कब क्या होता है कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर गंभीरता से अगर सोचा जाए तो ऐसा संभव नहीं लगता है कि ये, क्योंकि इनकी आखिरी पारी है नीतीश कुमार की, क्या करेंगे फिर। लेकिन ये भी कहा जाता है कि भाई ये तो पलटू राम रहे हैं, पलटते रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि इन्हें सत्ता जो है, कुर्सी से बड़ा मोह है नीतीश बाबू को, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं।
ये दरअसल तो अब कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, उधर प्रेशर पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, खटपट होने लगेगी। अब देखिए क्या होता है, लेकिन मुश्किल लगता है कि वो उस गठबंधन में जाएंगे। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।